वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, आपके लिए नहीं बनाता हूँ। तो आप लोग मुझे क्यों गालियाँ लिख लिख के भेजते हो व्हाट्सएप पे, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। भाई आपको अगर पक्का कॉन्फिडेंस है कि नहीं हो सकता आप रीनीट, तो फिर आप बार बार खोज भी क्यों रहे हैं कि रीनीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपको पक्का पता है कि नहीं हो सकता है, तो फिर आप क्यों पीछे पड़े हो भाई। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, आप ढूंढ भी क्यों रहे हैं कि रीनीट के क्या चांस हैं क्या नहीं है। आप इन वीडियोस को खोज भी क्यों रहे हैं। मैं तो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, जो मेरे से बोलते हैं कि भाई कोई अपडेट हो तो दे दो। आपके लिए तो नहीं बनाई है। आपको अगर दिक्कत लग रही है तो आप मत देखो वीडियो। मैंने बोला है कि आपको आके घर पे कि भाई आप वीडियो देखो जरूर। आपको मेंटल प्रेशर बन रहा है, आप जरूर देखो। कोई रिक्वायस्ट जरूर नहीं है आपकी कि आपको आप देखो। मैंने उनके लिए भी बनाते हैं वीडियो जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, भैया कोई अपडेट हो दे दो, जो भी बातें हो वो बता दो। आपके लिए नहीं है ये वीडियो, राइट। तो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर आप खोज क्यों ना, डर किस बात का आपको। भाई तो मैं बता दूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि काउंसलिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो रीपिटिशन जो है काउंसलिंग से पहले जहाँ तक हो जाएगी। और इसके अलावा जब ये काउंसलिंग पोस्टपोन हुई थी तो रीनीट के लिए नहीं हुई थी पोस्टपोन। मैंने इस बात को किसी न किसी वीडियो में भी बोला है कि वो काउंसलिंग उस क्वेश्चन के चक्कर में पोस्टपोन हुई थी, क्योंकि वो क्वेश्चन कोर्ट में था और उसके चक्कर में दोबारा से रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ सकता है, इसलिए काउंसलिंग पोस्टपोन करी गई थी उस टाइम पर। तो काउंसलिंग तो उस टाइम भी हो सकता होती ही, अगर वो क्वेश्चन के ऊपर केस नहीं हुआ होता। तो काउंसलिंग को तो उस क्वेश्चन के चक्कर में पोस्टपोन किया गया था, ना कि रीनीट के डिसीजन के लिए। भाई तो मुझे किसी ने बताया था, किसी मतलब बहुत पहुंचे हुए लोगों ने, कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है जो पूरे डिसीजन प्रोग्राम को पूरे एडमिशन प्रोग्राम को कैंसिल करके फिर से एग्जाम करा सकती है, राइट। ये बात भी बता दूं, क्योंकि वो काउंसलिंग जो है उसलिए पोस्टपोन नहीं हुई थी। वो काउंसलिंग पोस्टपोन ही उस क्वेश्चन के चक्कर में हुई थी। अगर वो क्वेश्चन केस में ना होता तो काउंसलिंग हो जाती, उसके बाद भी डिसीजन आता तो रीनीट होता। तो इस पर जो पुनर्विचार याचिका लगाई गई है उसमें पहले तो वही 3 जनों की मतलब 3 जजों की बेंच बैठेगी। उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन में 5 जजों की बेंच बैठेगी, उसमें डिसीजन आएगा, राइट। और इसके और भी प्रूफ नॉन स्टॉप बढ़ रहे हैं। मेरे लॉयर सर लोग मतलब जो बोले हैं कि हम लोग 30 तक वेट कर लेते हैं, क्योंकि 30 तक जो है वो कस्टडी में है, उनके रॉकी कस्टडी में है, तो उसके थ्रू और भी सीबीआई के थ्रू प्रूफ मिलेंगे, वो भी दिखाने में आसानी रहेगी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो अब काम चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लॉयर से कांटेक्ट हो रहे हैं। और हाँ, अभी कुछ लोग और जागरूक हुए हैं, अभी हमसे मिलने आए थे, कुछ नाम नहीं बताना चाहता हूँ मैं। तो वो कुछ प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया इसी नीट को लेके, क्योंकि नीट को लेके उन्होंने हम लोगों का सपोर्ट करना चाहा तो उनको रोका गया कि आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। और वो कुछ यात्रा वगैरह कर रहे हैं ताकि सब लोग अवेयर हों कि अगर आपको 670, 680 नंबर, 690 नंबर आ रहे हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, ना कि ये बेकार सा कॉलेज मिले। बोल रहे थे कि मेरा बच्चा जो है 5th क्लास में है, अब वो पता चले आगे चल के ऐसे ही घपले होते रहेंगे तो मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम उन लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे, भाई हमारा बच्चा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमने उनसे कहा अगर आपके जैसे सब लोग अवेयर हो जाए तो फिर तो काम ही हो जाता ना, कि भाई अगर हम अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं तो सीट हमें मिलनी चाहिए, दूसरों को क्यों मिल रही है। वो देख लो यूपीएससी वाले बच्चों ने कितना काम कर दिया अपना, सारे लोग तुरंत से मिलने आए। यूपी पुलिस वाले बच्चों ने कितना कमाल कर दिया, अपना पेपर तुरंत से करा लिया। वो दिक्कत ये है कि नीट वाले बच्चे लड़ ही नहीं पाते हैं। अब कुछ लोग समझते छोटे बच्चे हैं इसलिए नहीं, वो लड़ते ही नहीं है, प्रॉब्लम यहीं पे है, इसी चक्कर में तो हो नहीं पाया, नहीं तो तक हो जाता। फिर भी अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अच्छे लॉयर से बात चली है, जितना हो सकेगा होगा।